बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का ये महीना बरकतों का महीना है। हम और आप रमज़ान का पूरा महीना उसे बरकतों के लिए, अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे होने के लिए और अपनी तौबा की कबूलियत के लिए पूरे महीने को आम समझें। हम और आप कभी कभी इस गलत फहमी में रहते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा वो बरकतों का अशरा है, रहमतों का अशरा है, और दूसरा अशरा वो मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा वो जहन्नम से आज़ादी का है। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि रहमत और बरकत और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। हमको अमल करने के लिए कुछ ऐसा बतलाया गया है और समझाने की कोशिश की गई है कि हम पूरी तवज्जो के साथ पहले अशरे में मुतवज्जे रहें अल्लाह की बरकत को हासिल करने, उसकी रहमतों को पाने के लिए, और दूसरे अशरे में हमारी तवज्जो हो कि हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और वो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और तीसरे अशरे को हम इस अंदाज में गुजारें कि हमें जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। लेकिन हम अपने आप को इस तरह तैयार रखें कि इन तीनों चीज़ों का दरवाज़ा हर रोज़ खुला हुआ है, चाहे वो पहला रमज़ान का दिन हो, चाहे आखिरी रमज़ान का दिन हो, चाहे बीच का रमज़ान का दिन हो, कोई भी दिन हो, जिस दिन भी आप अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहें, आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। जिस दिन भी आप अल्लाह की बरकत को हासिल करना चाहें, आप अल्लाह ताला की बरकत को हासिल करने के लिए उठ खड़े होइए। आप जिस दिन भी महसूस करें कि अल्लाह ताला की जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, आप जन्नत को मांगने के लिए अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। और जहन्नम से जिस दिन आज़ादी का आपको एहसास डराने लगे, उसी दिन आप जहन्नम से पनाह मांगिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको जहन्नम से बचा दे। तो ये तीनों चीजें आपको रोजाना करने का मौका है, कभी भी करने का मौका है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहला अशरा गुजर गया और अल्लाह की रहमतों और उसकी बरकतों के लिए दुआएं नहीं की हैं तो अब आप इस अशरे में नहीं कर सकते, या इस अशरे में आप मग़फ़िरत की दुआएं करिए और अब आप जहन्नम की आज़ादी की दुआएं नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बुनियादी तौर पर यह महसूस करें कि आपके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे, उसकी बरकत के दरवाजे वो रोजाना खुले हुए। आप जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे और अल्लाह की रहमतों को और उसकी बरकतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे और उसकी बरकतें आपकी तरफ आ जाएंगी। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको पूरी करनी होंगी। वो शर्तें सिर्फ ये नहीं है कि आपने रोजा रख लिया और नमाज पढ़ ली, बल्कि वो शर्त यह है कि आपने रोजा रखा क्यों, इसका हिसाब किताब कीजिए, इसका जायजा लीजिए। आज आपका एक अशरा नहीं बल्कि एक अशरा और एक दिन हो गया, 11 दिन हो गए। आपके ये रोजे जो गुजर गए उसमें वाकईतन आपने रोजों के ताल्लुक से जो रोजे रखे, यकीनन आपने रोजे रख लिए, आपके रोजे हो गए। आप सुबह सादिक से लेकर के और गुरूब आफ्ताब तक भूखे प्यासे रहे और वो सारी चीजें छोड़ रखी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, तो आपके रोजे हो गए। काउंटिंग में आपके 11 रोजे हो गए, लेकिन हकीकत में आप महसूस करिए कि 11 रोजों के आपकी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए। आपकी तबीयत, आपका जहन, आपका दिमाग, आपके आदात और अतवार और आपकी कैफियत में क्या तब्दीली आई। क्या आप ये महसूस करते हैं कि आइंदा आप रमजान मुबारक के गुजरने के बाद भी अपने आप को अल्लाह की तरफ अल्लाह का बंदा महसूस करेंगे? और ये मत सोचिए कि हमेशा एक ही कैफियत में रहना वो अल्लाह को मतलूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और वो कहने लगे, साहब का मतलब सहाबी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने ईमान के हालत में देखा है वो सहाबी कहलाए। वो आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके सामने होते हैं तो हमें हर चीज बहुत याद रहती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अल्लाह, उसके रसूल, उसके अहकामात, उसकी तालीमात
कुरान और उसकी सारी तालीमात वो हमारे सामने है, जन्नत और जहन्नम और उसका एहसास है हमें। लेकिन जब अपने घरों में हम जाते हैं, अपने कारोबार में जाते हैं, तो ऐसा लगता है हम भूल गए, ऐसा लगता है कि हम कुछ गाफिल से हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा होगा ही, और ये होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम जिस तरह हमारे सामने रहते हो वही कैफियत अगर तुम्हारे घरों में और तुम्हारे कारोबार के दौरान हो जाए तो फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफा करने लगे, यानी गोया अल्लाह तबारक तआला को ये मतलूब नहीं है। कैफियत जो रमजान की है, रमजान मुबारक में है, वो कैफियत नहीं रहेगी रमजान के बाद, लेकिन रमजान के जो असरात है वो असरात रहना जरूरी। अगर सही मानों में हमने और आपने रोजे रखे हैं, सहरी और अफ्तार किया है, कुरान मजीद की तिलावत की है, कुरान मजीद को समझने की कोशिश की है, जिक्र और अस्कार में अपना वक्त लगाया है और अच्छी बातों को सीखने और समझने का हमने मौका हासिल किया है और रमजान में उसकी हमने कोशिश की है, तो इसके असरात हमारी जिंदगी पर होने चाहिए। रोजे रखने के असरात, नमाजें पढ़ने के असरात, क़यामुल लैल और तरावीह के असरात, और इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ने और उसको समझने के असरात, ये सब हमारे ऊपर मुरत्तब होना चाहिए। आज हम और आप अल्लाह की रहमतों और उसकी बरकतों से क्यों महरूम रहते हैं? इसीलिए कि अल्लाह की रहमतों और उसकी बरकतों को जब हम मांगते हैं तो हमारा सरापा अलग होता है, हमारी कैफियत कुछ और होती है, हमारा अंदाज कुछ और होता है। हम उस वक्त अल्लाह के बड़े फरमाबरदार बंदे बन जाते हैं, बड़े ही सीधे साधे भोले भाले और इताअत गुजार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगी का रवैया बदल जाता है, हमारी जुबान बदल जाती है, हमारे अखलाक और अतवार बदल जाते हैं। अल्लाह ताला की बरकत और उसकी रहमत इस तरह मुतवज्जे नहीं होगी। अल्लाह ताला को हमारे दिल की कैफियत का अंदाजा है, दिल में छुपी हुई चीज का उसे पता है। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में याद दिलाया कि जो कुछ तुम दिलों में भी छुपा के रखते हो वो भी मुझे पता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रहमत को मांगते वक्त, उससे मग़फ़िरत की दुआएं करते वक्त, इस रमजान में अपने औकात को गुजारते वक्त जो हमारी कैफियत है और जिस तरह हम अल्लाह को जानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, इसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरत्तब होने चाहिए। शैतान हमें कभी बहका दे, हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है, लेकिन हम जानबूझकर एलानिया खुलेआम गलत करें, गलत रवैया अपनाएं, गलत हमारे अखलाक हो, बेजा हमारा किरदार हो, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से एक साहिब मोमिन से गलत काम की बराबर उसकी तवक्को नहीं रखी जा सकती, हो ही नहीं सकता। साहिब ईमान वो अपने किरदार को मुस्तकिल गलत पेश करे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके किरदार में गलती हो सकती है लेकिन उसका किरदार मुस्तकिल गलत नहीं हो सकता है। ये ईमान के मुनाफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए चोर के बारे में कहा कि जिस वक्त वो चोरी करता है उस वक्त वो ईमान में नहीं रहता है, उसका ईमान उसके साथ नहीं रहता है। कैसे हो सकता है कि एक शख्स वो साहिब ईमान हो और चोरी करे, दूसरे का माल चुराए, दूसरे का माल को हड़प करे, उसके खाने की कोशिश करे, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आइए रमजान 2020 इसे हम बरकतों का और रहमतों का महीना बना ले अपने लिए। बरकतों और रहमतों का महीना है ये, हम बना ले अपने लिए। हम इस मौके को गनीमत समझें, हम इससे फायदा उठाएं, हम ये महसूस करें कि ये बरकत का महीना है, ये रहमत का महीना है, और इसमें हम अल्लाह की बरकत और रहमत को हासिल करने के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। यकीन जानिए कि अगर हम अपनी जिंदगी में इस रमजान में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाए और उसकी बरकतों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले, उसकी रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा अगर आज़्म होगा तो आगे भी अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को बदल देगा और हमें अच्छा बना देगा।
اللہ